आज स्वर्णकार संघ जम्मू प्रांत ने जम्मू की आवाज़ को न्योता दिया है अपने समकक्ष, और आपके समकक्ष हम कुछ बातें रखना चाहते हैं अपने ट्रेड जो कि स्वर्ण से संबंधित है उसको लेकर के। आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पिछले दिनों कुछ लोगों ने तराही मां मचा दिया है गोल्ड को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं मैं 2%, कुछ लोग कहते हैं 5%, कुछ लोग कहते हैं 8% पे हम सामान बेचेंगे, जिसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। आज मैं आपके समकक्ष एक बात उजागर करना चाहता हूँ। एक जेवर बनाने में 16 कारीगरों का योगदान लगता है। 16 कारीगरों का अगर आधा परसेंट भी उनमें बांटें तो 8% ये बन जाता है। और इसके बावजूद कुछ लोग जो घटिया चालें करके बैंकों से किसी ढंग से लिमिट से लेकर के बैंकों में करप्ट होकर के समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों की हम निंदा करते हैं। और काफ़ी जद्दोजहद के बाद, सोच विचार के बाद हमने 2-3 इशू उठाए हैं। नंबर 1, हमने एक 11 मेंबरी कमेटी का गठन किया है जो फेक दुकानदारों के ऊपर अंकुश लगाएगा, और इस प्रोग्राम को हैंडल करने के लिए 11 मेंबरी कमेटी को जो सदस्य हैंडल करेंगे उसके चेयरमैन श्री आशुतोष जी कपूर होंगे। इनके साथ 10 मेंबर और नियुक्त किए गए हैं जिनके नाम आपको दिए जाएंगे। ये सभी से विचार विमर्श करके विद इन डेज, इसी सप्ताह अपनी रिपोर्ट मुझको देंगे ताकि आगे का हम एक्शन ले सकें। और मुझको उम्मीद है भटके हुए नौजवान जो कि अपने कारोबार को, अपने पिता की, अपने दादों की जायदाद को, अपने उनकी इज्जत मान सम्मान को नष्ट करने पे तुले हुए हैं, वो घर वापसी करेंगे और समाज को एकजुट करने में हमारा सहयोग देंगे। अगर उन्होंने सहयोग नहीं दिया तो इस मंच के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, भाइयों, आज हम विनम्र शब्द कर रहे हैं पूरा जम्मू प्रांत आपके सामने बैठ करके, नहीं तो सीसीआई दूर नहीं है जिसने हमको ये हकूक दे रखा है। अगर कहीं पे कोई लेबर गलत है, कोई मेकिंग गलत है, तो आप हमारे पास आइए, हम यकसा फैसला करेंगे जो हिंदुस्तान भर में लागू है। वो कदम उठाने से पहले हमने 11 मेंबरी कमेटी का गठन करना मुनासिब समझा है, जिसके चेयरमैन श्री आशुतोष जी कपूर होंगे। वाइस का 3 दिन से हम लोग रेट जम्मू प्रांत का एक ही निकाल रहे हैं, जिसको सभी ने स्वीकार्यता दे दी है। उसी के रेट के मुताबिक अब हमारे जो मेकिंग चार्जेस होंगे वो 10% से लेकर के 18% तक होंगे। इससे ज़्यादा कोई ले नहीं सकता। अगर इससे कोई कम लेगा तो उसको 11 सदस्यीय टीम को जवाब देना पड़ेगा। अगर 8% खर्चात पड़ते हैं तो वो 7% पे किस ढंग से दे सकता है। एक तो ऐसा नौजवान भी आया भटका हुआ जो कह रहा मैं 0 पे दे दूंगा। भाइयों, जो चीज़ वेयर हाउस में मिलती है 1 रुपये 5 पैसे की, कनक मंडी में 1 रुपये 6 पैसे की, रिटेल मार्केट में 1 रुपये 8 पैसे की, वो चीज़ कोई कॉलोनी वाला उठ के ये बोले कि मैं इसको 99 पैसे में दे दूंगा, ये असंभव है। और ऐसे लोगों के खिलाफ हम पुरजोर आंदोलन चलाएंगे। उसी का बिगुल फूंकने के लिए आज हम सभी आपके समकक्ष बैठे हुए हैं। और अब इसके बाद सिटी की हमारी कुछ समस्याएं हैं जिसको उजागर करने के लिए श्री आशुतोष जी कपूर बात करेंगे। एक सवाल रहेगा, अगर कोई बंदा 8% या 7% मेकिंग चार्ज पे दे रहा है, वो खुद काटा के खा के आगे बोल रहा है, आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें? बहुत अच्छा सवाल किया। हमको इस बात पे दिक्कत रही है, वो काटा खा रहा है। हमको दिक्कत इस बात की है वो समाज को गुमराह कर रहा है। अभी हम पूरे पत्ते नहीं खोलना चाहते, कुछ 5 दिन में रखने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता वो किस ढंग से करता है। जब हम घर में फुल्का बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, नमक मिर्च हमारी जब बहनें डालती है ना, उनको पता होता है कि मैंने बोला है कि 5 प्लेट जो खाएगा उसको फ्री दूंगी। तो फ्री ब्रीज क्या है, वो क्या है? अगर नमक थोड़ा सा तेज डाल देगा तो कहाँ जाएगा समाज। और इसी के साथ आपके स्वाद को बड़ा करते हुए सवाल को मैं ये भी कहता हूँ,
अगर अब किसी ने ऐसी कोई हरकत कोई हिमाकत की तो उसको स्पेयर नहीं किया जाएगा। एक्चुअली जैसे कि हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ने आपको एक आउटलाइन दे दी, वो यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं पॉइंट वाइज पहले से लेके जो आखिरी तक जो है वो मैं आप सब लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें सबसे पहला है, हम शायद ये प्रेस रिलीज़ भी अभी आपको दे देंगे। उसमें सबसे पहला पॉइंट जो इस वक्त हमारी मार्केट को, यहाँ पे जो मेरे भाई यहाँ खड़े थे ये पूछ रहे थे, मैं इनकी बात का भी जवाब दूंगा कि इश्यूज़ जो हैं वो आउटसाइडर होल सेलर्स जो जम्मू में आने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज़ नॉट, मतलब हम किसी को ये नहीं कहते कि आप नहीं आ सकते, आप जम्मू में आके काम नहीं कर सकते, देश है सबका है, लेकिन हर एक जगह की एक कैपेसिटी होती है लोड लेने की। उससे ज़्यादा लोड जो है वो जगह नहीं ले सकती। हमारा जो प्रोविंस की बात करूँगा मैं, क्योंकि कश्मीर है तो इकट्ठा, लेकिन प्रोविंस की बात करूँगा, हमारा जो यहाँ का और खासकर सिटी, ये इससे ज़्यादा लोड नहीं ले सकती कि कोई आदमी बाहर से आएगा और यहाँ पे बैठे हुए जो लोग हैं उनको काम से जो है रोज़गार से बेरोज़ कर देगा। इनको भी भाई साहब को इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि हम यहाँ पे गवर्नमेंट की भी जो पॉलिसीज़ होती है ना, वो जो हायर साइड पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए नहीं बनाई जाती। जो आदमी गली कूचे में बैठ के दुकानदार काम कर रहा है, क्योंकि एक आदमी जिसके पास प्लेंटी ऑफ गोल्ड है वो कह रहा है मैं सस्ता बेच रहा हूँ, मैं ग्राहकी बढ़ा रहा हूँ, तो उसमें जो आदमी जो है जिसके पास सरमाया नहीं है, इसका मतलब ये उसकी सज़ा है, इसका मतलब वो उसको रोज़ी रोटी नहीं मिलनी चाहिए, उसका घर बार नहीं चलना चाहिए। सो पॉलिसीज़ उसको देख के नहीं बनती हैं जो वो कर रहा है या जो वो कर सकता है, पॉलिसीज़ उसको देख के बनाई जाती हैं जो आदमी उस चीज़ को नहीं कर पा रहा होता या वो स्ट्रगल कर रहा होता है, जो नहीं कर सकता। जिस बेचारे ने एक अंगूठी या एक बाली का जोड़ा बेचना है वो उन दरों पे सामान नहीं दे सकता, और जिन दरों को आजकल फ्लैश किया जा रहा है उन दरों पे सामान नहीं मिलता है। क्या कहेंगे, 3 दिन से लगातार ज्वेलर्स की दुकानों पे चोरी हो रही है, क्या कहेंगे? मैं इसी जगह पे हमने पुलिस का थैंक्स भी किया था पिछली बार, और मैं अपील भी करूँगा कि ये कल तो एक ही आदमी ने 2 अलग अलग जगह पे वारदात की, एक ही आदमी ने, तालाब तिल्लो में भी और जानीपुरा में भी। तो मैंने तब भी बोला था कि हमारी पुलिस जो है वो एफिशिएंट है, वो इसमें देखेंगे ये हमारा ये जो नुकसान हो रहा है इसको हमें किसी तरीके से बचाएं। ऐसे लोगों का हमने फ़ोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह सेंड किए हैं पुलिस को, लॉन्च हुई है, अब देखते हैं कुछ दिनों में, हमें उम्मीद है कि ये आदमी पकड़ा जाएगा। कुछ ऐसी ज्वेलरी की शॉप्स हैं जहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी जो है वो बेची जा रही है, और कहीं ना कहीं अपने ग्राहकों को कस्टमर्स बढ़ाने के लिए उस लाइट वेट ज्वेलरी में है क्या? मैं बिल्कुल आप इसी में मैं अगले पॉइंट पे आता जाऊंगा, आपको इन सब चीज़ों के, अगर मेरे को इजाज़त है मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊँगा, आपका ये आ जाएगा। सो हम बाहर वाले किसी भी होल सेलर को यहाँ पे वेलकम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे, और हम ये हमारी जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है उससे भी ये अपील करेंगे कि तय करें, क्योंकि हर स्टेट में ये तय किया जाता है कि लोकल्स हैं तो सारे इंडियन हैं, सारे देशवासी हैं, कि लोकल्स कितने % होंगे किसी बिजनेस में और बाहर से कितने % लोग आ चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे जम्मू में जो बाहर से आने वाले लोगों की परसेंटेज जो है वो क्रॉस कर चुकी हो, और वो जो क्रॉस कर चुकी है वो जो लोड है वो अब लोकल लोगों के ऊपर आ रहा है, उनका काम छीना जा रहा है। और अगर इस तरीके के बड़े लोग जो हैं वो आके अपने मनमाने तरीके से, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, अगर अपने मनमाने तरीके से अगर काम करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे काम करना। तो हम बाहर वाले आने वाले कारीगर का हम यहाँ वेलकम नहीं करते। अगला हमारा ये यहाँ पे है कि वार्निंग अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स लाइक 0% पे दे देंगे, 2% पे दे देंगे, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए हमने कमेटी फ्रेम की है, ऐसा नहीं होता किसी भी तरीके से। तीसरा पॉइंट हमारा आ गया यूनिफॉर्म रेट एंड वेस्टेज पॉलिसी। जो वेस्टेज और मेकिंग चार्जेस का हिसाब किताब होगा वो अब प्रोविंस का, क्योंकि पहले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का, जैसे हमारे प्रधान जी ने बताया कि वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, अब वो रेट पूरे प्रोविंस में एक रहेगा, और उसी तरीके से मेकिंग चार्जेस और बाकी सब चीज़ें भी एक रहेंगी। मैं अमित लुथरा, जनरल सेक्रेटरी जम्मू सिटी स्वर्णकार संघ एंड स्पोक्स पर्सन जम्मू प्रोविंस स्वर्णकार संघ। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है क्या? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी इससे रिलेटेड थी कि जो बार बार एड्स आ रही हैं, खास करके ज्वेलरी को रिलेटेड, कोई 5%, कोई 10%, कोई 6%, कोई 4% कर रहा है।
उसके लिए कही थी कि हमारा जो पूरा एक परिवार है, अब आप बड़े बड़े आउटलेट देखिए, तनिष्क देखिए, मालाबार, कोई भी देख लिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांड हैं जिनके 500-600 शोरूम भी हैं, उनकी जो वेस्टेज है वो 15% से 35% तक उनकी वेस्टेज वो चार्ज करते हैं। और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे समाज में ही ये लोग अपने एक दूसरे को गिराने के लिए और एक दूसरे के व्यापार को गंदा करने के लिए, बताने के लिए 2% 5% के लिए लुभावने जो लोगों को दिखा रहे हैं, उनको हमने एक स्ट्रिक्ट एक्शन करने के लिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि आप एक ही तरह जो हमारे पूरे समाज में 10% वेस्टेज चल रही है, जो आज हमने तय की है पूरे अब जम्मू प्रोविंस में, तो उसी के तहत अनुसार आप अपना कार्य करें। और कल से हमने मंडे से अपना पूरे जम्मू प्रोविंस का जो गोल्ड का रेट है वो हमने एक निकालना शुरू कर दिया। आप चाहे लखनपुर से लेके बनिहाल तक कहीं भी जाइए, आपको एक ही गोल्ड का रेट मिलेगा 22 कैरेट का, चाहे आप पूछना चाहो, चाहे आप 14 कैरेट का पूछना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात थी जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो थी 1 ग्राम गोल्ड के रिलेटेड लड़िए। BIS ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड के मुताबिक 9 कैरेट जो गोल्ड का रेट बढ़ने के कारण इन्होंने अपनी आज स्टैंडर्ड शुरू किया है, उससे कम कोई भी ज्वेलरी नहीं है, ठीक है ना। दिस इज़ नॉट ए 1 ग्राम गोल्ड ज्वेलरी, दिस इज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। तो जिसकी वजह से भी ट्रेड को बड़ा नुकसान हो रहा है कि लोग उनकी तरफ थोड़ा से उस तरीके से आ रहे हैं। दिस इज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी। हम लोगों को इस मीडिया के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि आप इसे गोल्ड ज्वेलरी समझ के ना परचेज़ करें। दिस इज़ आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ये कॉपर की होती है, गोल्ड इनमें किया होता और इसमें कुछ भी नहीं होता। ये 3-4 चीज़ें थी, तो हम आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं आज उन सब दुकानदारों से कि हेल्दी कंपटीशन में आ जाएं। हेल्दी कंपटीशन का मतलब ये होता है कि जिनको आप लोग ब्रांड्स कहते हैं, एक्चुअली तो जितने भी दुकानदार हैं वो सारे ब्रांड्स हैं, ठीक है। हमें एक नई साइक लग गई है कि ब्रांड जो दुकानदार बैठा है वो GST नंबर लेके बैठा है, वो रजिस्टर्ड है। जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास GST नंबर है, वो ब्रांड है। ये मेरा और मेरे कस्टमर का आपस का विश्वास की बात है, ठीक है। जितने भी बड़े ब्रांड आप लोग कह रहे हैं, लाइक तनिष्क या वैसे ब्रांड, वो जिनके 700 से ऊपर शोरूम जो सारे हैं, वो 15% प्लस की मेकिंग चार्जेस के ऊपर काम करते हैं, 15 से 30-35% तक जाते हैं। तो क्या उन लोगों को अपनी ग्राहकी नहीं बढ़ानी है? ये एक सवाल रहेगा जी।